हाँ, अब हम कर रहे हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। फर्स्ट प्रिपरेशन है फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल्स। फर्स्ट प्रिपरेशन है फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल्स। प्राइमरी अल्कोहल मतलब 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल। अगर तुमको धुंधला धुंधला याद आ रहा है ना, ये मैंने बनाया प्राइमरी अल्कोहल, CH3 CH2OH, प्राइमरी अल्कोहल बना दिया मैंने, ठीक है। इसकी रिएक्शन जब हम एल्केलाइन KMnO4 से करते हैं तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो ये डायरेक्टली इसको कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है। तो ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH। अब एक और चीज ध्यान रखनी है, इसमें एक देखो, ये जो पूरा ग्रुप है ना, ये वाला, ये पूरा का पूरा ग्रुप COOH में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब एक कार्बन भी लेके जा रहा है ये। तो ऐसा नहीं हो कि तुम OH को हटा के COH लगाओ, नहीं, ये पूरा ग्रुप COH बन रहा है। हाँ, वो सब छोड़ो तुम, वो सब हाइड्रोलाइज हो जाता है। फर्स्ट स्टेप पे तो ये आ गया, सेकंड स्टेप पे हम H2O से रिएक्शन करते हैं तो वो सब हाइड्रोलाइज हो जाता है, उसकी टेंशन नहीं है। हो गया दीदी, हो गया। साथ के साथ लिख लेती है। सबने तो आ गया मेरी। अच्छा, ऐसे ही अगर अल्कोहल की रिएक्शन, एक तो एल्केलाइन KMnO4 था और एक K2Cr2O7 भी तो था, तो अगर इसकी रिएक्शन एल्केलाइन K2Cr2O7 के साथ, कभी कभी इसको H3O पॉजिटिव भी लिखते हैं वाटर की जगह, तो समझ जाना है ना, H3O पॉजिटिव, RCOH। हाँ, RCOOH। इसको ना मैं एक यहाँ CH2 बना देती हूँ, CH2 फिर R बनाते हैं, क्योंकि ये पूरा ग्रुप इन्वॉल्व है COH बनाने में। ओ दीदी, अब कोई बात नहीं। अच्छा, एक और चीज NCERT में मेंशन है कि हम ये रिडक्शन जोन्स रिएजेंट से भी करा सकते हैं। CrO3 H2SO4 जोन्स रिएजेंट, जोन्स रिएजेंट से भी हम ये चीज करा सकते हैं, इस पूरे ग्रुप को RCOOH में रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। इजी साइड तो है, कौन सा बड़ा सारा मैकेनिज्म है तो समझती नहीं। फिर ये क्वेश्चन करना है तुमको, CH3, ये NCERT का क्वेश्चन है। NCERT का मत दो, पागल क्वेश्चन। करूँ क्या दीदी, कौन सा? हाँ बिल्कुल। वो तो नहीं, वो तो क्या है, वो तो कैसे कुछ है। हाँ, इसमें क्या करोगे, बस ये CH2OH है ना, इसकी जगह COOH लगाया, यही करा। फिर भी लिख ही देती हूँ, सानिया देखेगी ना। अरे मैंने वापस ये लिख दिया। हाँ, ये CH2OH बन के COOH बना देगा, है ना। इसकी जगह COH बनाना है, CH3 CH2 CH2 COOH। अच्छा, फ्रॉम एल्डिहाइड। अभी हम प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड देख रहे हैं। एल्डिहाइड से हम कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, ये तुम अभी पहले पढ़ चुके हो। टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग्स रिएजेंट, उससे बनाया था ना, पहले हमने सॉल्ट बनाया था, उस सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो यहाँ हम बस डायरेक्ट लिख देंगे बाय यूजिंग टॉलेंस एंड फेलिंग्स टेस्ट, ठीक है, बाय यूजिंग टॉलेंस एंड फेलिंग्स रिएजेंट। कर लिया। फर्स्ट तो हमने फ्रॉम प्राइमरी एल्डिहाइड किया, अल्कोहल्स किया था, ये हो गया ना, फिर तो सेकंड, ये सेकंड हो गया, अब ये थर्ड होएगा। फर्स्ट कौन सा था? अच्छा, प्राइमरी। फ्रॉम एल्काइल बेंजीन, इसको पहले साथ साथ लिख लो, फ्रॉम एल्काइल बेंजीन। एल्काइल बेंजीन से प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो एल्काइल बेंजीन से प्रिपरेशन कराएंगे, प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। दीदी आपको कोई डेट वेट नहीं है क्या दूर दूर तक? विग्रस क्या बोल रही ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइल बेंजीन। एल्काइल बेंजीन का विग्रस यानी कि खतरनाक ऑक्सीडेशन करा देते हैं हम, क्योंकि एल्काइल बेंजीन का ऑक्सीडेशन मुश्किल है ना। देखो, बेंजीन पे अगर CH3 कोई भी मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, उसका ऑक्सीडेशन मुश्किल है, तो उसका विग्रस ऑक्सीडेशन कराएंगे, खतरनाक ऑक्सीडेशन। और फिर हम रिएजेंट कौन से यूज करते हैं, रिएजेंट हम यूज करते हैं क्रोमिक एसिड, क्रोमिक
एसिड यूज करते हैं। क्रोमिक एसिड का फॉर्मूला H2CrO4, या फिर हम क्या यूज कर सकते हैं, और लिख देती हूँ मैं इसको, और या तो एल्केलाइन KMnO4 यूज करो, एल्केलाइन या फिर एसिडिक, कोई सा भी चल जाएगा, एसिडिक KMnO4 यूज कर सकते हैं रिएजेंट एल्काइल बेंजीन से एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए। अब एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि एंटायर साइड चेन लिखो इसको तो साथ साथ। कहाँ खो गई तुम? पेंट देख लिया अरे नहीं, लिखो लिखो, एंटायर साइड चेन इज ऑक्सीडाइज्ड आधी ऑलमोस्ट टू कार्बोक्सिलिक एसिड। irrespective of length, मतलब तुम इसको ऐसे समझो कि मैंने बेंजीन पे मान लो 10 कार्बन की भी चेन बना दी, CH2 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 CH3 CH2 CH2, पूरा का पूरा ग्रुप हट के COH लग जाएगा, मतलब पूरी की पूरी एल्काइल जो चेन है वो गायब और COH लग जाएगा। अच्छा देखो, 1 डिग्री एल्काइल ग्रुप, अगर 1 डिग्री एल्काइल ग्रुप है तो रिएक्शन हो जाएगी, 2 डिग्री एल्काइल ग्रुप है तो भी रिएक्शन हो जाएगी, अगर 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप है तो रिएक्शन नहीं होगी। हाँ, अब रिएक्शन देख लो ध्यान से, ये बेंजीन रिंग, ठीक है, इस पे मैंने लगाया एल्काइल ग्रुप CH3, इसकी रिएक्शन हम करा देते हैं, या तो क्रोमिक एसिड से करा सकते हैं या फिर एसिडिक और एल्केलाइन KMnO4 से करा सकते हैं। तो मैं एल्केलाइन KMnO4 से करा रही हूँ, KMnO4 एल्केलाइन मतलब KOH, एक बेस दे दिया मैंने, इसके साथ मैंने इसको हीट कराया, तो क्या होगा ध्यान से देखो, बेंजीन एज इट इज, कार्बन भी एज इट इज, 3 हाइड्रोजन हटा के OOK लगाना है, ये याद रखना पड़ेगा, कुक बनेगा, कुक। तो 3 हाइड्रोजन हटा के OOK बनाना पड़ेगा, COOK बना देंगे दीदी। हाँ, तो अब इसका जब हम फर्दर हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो K हटेगा और H+ आ जाएगा, तो COOH ऊपर बन जाएगा, ठीक है। यही हमें चाहिए था कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको हम क्या बोलते हैं, बेंजोइक एसिड बोलते हैं, बेंजोइक एसिड। और ये हो गया मिथाइल बेंजीन, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है ना, ये सिर्फ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने की प्रिपरेशन में यूज होती है। इसकी रिएक्शन कराना KMnO4 KOH के साथ हीट और फिर फर्दर हाइड्रोलिसिस, ये रिएक्शन करा। नो मैटर कितनी भी लंबी एल्काइल चेंज क्यों ना हो, हम पूरा हटा के कुक लगा देंगे, ठीक है। बेंजीन के ऊपर COOK, भले ही यहाँ पर 10 कार्बन की भी मैंने चेन बना दी होती तो भी ये पूरा ग्रुप हट के COOK हो जाएगा, और हाइड्रोलिसिस के बाद K हट जाएगा और COOH बन जाएगा बेंजोइक एसिड। मतलब हम कुछ भी लें, बनना क्या है, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। NCERT का क्वेश्चन है जो तुम देख लो, COCH3 इंपॉर्टेंट भी है, CH3 इसका कराना है, इसमें कहाँ लगेगा? हाँ वो तुम बताओगे, वो आपने बताया था अभी। इधर लगेगा, किधर, इधर वाला देखो, ये वाला, इसमें दोनों का ही ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अब मैं रीज़न बता रही हूँ क्यों, इसको तुम अगर ध्यान से देखो तो एक कीटोन ग्रुप नहीं है, और इसको मैंने बोला कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो ये कीटोन को भी तो ऑक्सीडाइज करा सकता है ना, जब इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये पूरा ग्रुप भी COOK बन जाएगा और ये पूरा ग्रुप भी COOK बन जाएगा, और इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो यहाँ भी COOH, यहाँ भी COOH। आगे समझ में? फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड अमाइड्स, कराओगे क्या दीदी? हाँ कराएंगे। नाइट्राइल्स, अच्छा नाइट्राइल्स याद है क्या, RC ट्रिपल बॉन्ड N, ये नाइट्राइल था। नाइट्राइल से भी हम प्रिपरेशन करा सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की। और अमाइड्स याद है? हाँ अमाइड्स याद है, NH2 NH2 C डबल बॉन्ड O NH2, ये होता है अमाइड। मतलब जो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला होता है ना, उसमें से OH हटा के
NH2 लगाते हैं तब अमाइड बनता है। अच्छा देखो अब ध्यान से, अमाइड्स है ना RC डबल बॉन्ड O NH2, इनको तो हम नॉर्मल एसिडिक मीडियम या फिर बेसिक मीडियम पे हीट भी कर देंगे ना, तो क्या बन जाएगा, यहाँ से NH3 बाहर निकल जाएगा, NH3 बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर RC डबल बॉन्ड O OH बन जाएगा। या तो तुम इसको वाटर समझ लो, ठीक है, वाटर समझ लेंगे हम, तो OH और H आ गया ना, तो यहाँ से बॉन्ड तोड़ के यहाँ H दे दो, यहाँ पे OH दे दो, तो NH3 तो बाहर निकल गया और RC डबल बॉन्ड O OH हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया। ठीक है, अमाइड से तो एकदम डायरेक्ट प्रिपरेशन है, अमाइड से, अमाइड कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर मुझे साइनाइड से प्रिपरेशन करानी है ना, तो साइनाइड को भी मुझे एसिडिक मीडियम या फिर बेसिक मीडियम देना पड़ेगा। इससे क्या होगा, इधर से बॉन्ड तोड़ो, है ना, इधर दे दो O और इधर दे दो H2, हाँ H2O, RC डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है, यहाँ से 2 बॉन्ड तोड़े, 2 बॉन्ड, ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड चाहिए तो यहाँ एक अकेला ऑक्सीजन दे दो, पहले समझ लो। इधर मैंने 2 बॉन्ड तोड़े, है ना, H प्लस OH नेगेटिव का मतलब भी वाटर ही हो गया, ठीक है, इधर ऑक्सीजन दिया, इधर 2 हाइड्रोजन दिए, 2 बॉन्ड तोड़ेंगे, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड लेके जाएगा तो C डबल बॉन्ड O, और नाइट्रोजन NH2 लगा दिया तो NH2, ये अमाइड बन गया हमारे पास। तो सबसे पहले हमें साइनाइड या फिर नाइट्राइल से अमाइड बनाना पड़ता है, फिर अमाइड से सेम रिएक्शन है, H प्लस OH के साथ हीट कर दो, हीट करते हैं तो वापस कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। ठीक है, तो पहले हमें नाइट्राइल से अमाइड बनाना पड़ता है, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, पर अगर अमाइड लेंगे तो डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। ये क्वेश्चन करो, हाँ ये वाला कैसे करेंगे बताओ, इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, यहाँ H, यहाँ पर OH, तो CH3 C डबल बॉन्ड O OH और साथ में NH3 निकल जाएगा, ठीक है, अमोनिया निकल जाएगा। हाँ अब इसकी रिएक्शन कराएंगे, इसको तोड़ो, HOH C डबल बॉन्ड O OH प्लस NH3, ठीक है, दीदी भाई करना तैयार है, बेंजामाइड बोलते हैं इसको, है ना, बेंजामाइड, और ये है बेंजोइक एसिड। तो किसी को रहेगी, मैं तो बोलूं उधर ही साइड हॉस्टल ले ली, उधर ही साइड, इसमें तो 1 घंटा पड़ता है। नहीं अब ध्यान से देख लो पहले रिएक्शन, ग्रिगनार्ड रिएजेंट है ना, RMGX, पहले मैं ना शॉर्ट में लिखवा रही हूँ फिर रिएक्शन लिखवाऊंगी। ग्रिगनार्ड रिएजेंट मैं इसको GR से लिख रही हूँ। जब इसकी रिएक्शन होती है ड्राई आइस से, ड्राई आइस मतलब CO2 सॉलिड से रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो सबसे पहले बनता है सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसका हम जब फर्दर हाइड्रोलिसिस कराते हैं यानी कि H प्लस के साथ हाइड्रोलिसिस कराते हैं तब हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ये जनरल हो गई रिएक्शन, फिर मैं कराऊं, इधर ये भी लिख देना एसिडिफाइड।